बताने हैं, बाकी के ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे इन्हें हटा देते हैं और ट्रू और फॉल्स यहीं पे लिख देंगे। ऑल टीथ आर एम्बेडेड इन बोन ऑफ मैंडिबल, नहीं, ऑल टीथ, देखिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये, क्योंकि जो अपर जो है उसमें प्रेजेंट होती है मैक्सिला बोन, इसलिए सभी टीथ जो हैं मैंडिबल में थोड़े ना होंगे, अपर जो में तो मैक्सिला है। ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इन लैरिंग्स, नहीं, ईसोफेगस तो फूड पाइप है भाई, है ना, तो ओनली ट्रेकिया ओपन इन लैरिंग्स, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ह्यूमन हैव डाइफायोडोन टाइप ऑफ डेंटल अरेंजमेंट, बिल्कुल दो बार, कुछ टीथ जो हैं दो बार आते हैं लाइफ में, और सब लिंगुअल इज अ लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसका सही आंसर इसमें जो है पेरोटिड, जो पेरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड होती है। चलिए, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ 5 ईयर चाइल्ड, तो इसका सही आंसर है 2120। देखिए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर जो है प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 है प्रीमोलर के नंबर पे। अगर एडल्ट का पूछ लेता तो 2123 हो जाता, ओके। अगर 17 ईयर ओल्ड वाले बच्चे का पूछ लेता, ये टीनेजर का पूछ लेता, तो 2122 और 2122 हो जाता, ओके, क्योंकि उसमें जो थर्ड मोलर है वो एब्सेंट होता, थर्ड मोलर एब्सेंट होता। चलिए, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें आपको। डाइजेशन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, फॉल्स है भाई, कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा तो कब काम पूरा होगा। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी जो है ये ठीक है, ठीक है, ये ट्रू है, ओके। फीकल फॉर्मेशन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल ये ठीक है, ये भी ट्रू है। और ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी जो है गलत है, ये गलत है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब होंगे, तो सही आंसर होगा 4, ओके। चलिए, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज इन ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन जो है ये नीट में पूछे गए हैं, मैं यही लिख देता हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नीट, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेयर्स पैचेज फाउंड, पेयर्स पैचेज देखिए लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो विलाई होते हैं, देखिए विलाई कुछ इस तरीके से होते हैं, विलाई इनके बेस में होता है लीबरकुहेन, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन प्रेजेंट होता है इनके बेस में, और इस क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन के अंदर भी जो है बेस पे जो क्या प्रेजेंट होता है, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज, जो क्या है लिम्फोइड टिश्यू है और प्रोवाइड कराती है हमें इम्यूनिटी, ओके। इन्हें क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी हम इन्हें कहते हैं, ओके, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी हम कहते हैं इन्हें, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन नीट में है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। चलिए, द इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय, सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय क्रिप्स ऑफ लूबरकुहेन, ओके। ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होगा, क्रिप्स ये भी नहीं होगा, ये देखिए ये सब नहीं होंगे, क्रिप्स ऑफ लूबरकुहेन के थ्रू सक्कस एंटेरिकस सीक्रेट होगा। फंक्शन कौन सा नहीं है लीवर का, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यही नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करती है बीटा सेल, बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओके। और कहाँ मिलती है, पेनक्रियाज में, ओके। सिंथेसिस हिपेरिन होता है, बिल्कुल लीवर करता है, नेचुरल सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन तो इसमें स्टोर होता ही है, प्योरिफिकेशन कूफर सेल्स के थ्रू होता है,
कूफर सेल्स प्रेजेंट होती है लीवर में, तो वो उसका फंक्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूडेनम, तो इसका आंसर होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। कहीं बार मेरे लेक्चर्स देखना, जो मैंने 5 लेक्चर्स पढ़ा है उनमें कई बार मैंने बोला है कि हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, हिपेटो और पेनक्रियाटिक यानी कि उसमें बाइल डक्ट भी आ गई, ओके, बाइल डक्ट भी आ गई, इधर से बाइल डक्ट और इधर पेनक्रियाटिक डक्ट भी आ गई। इस ओपनिंग को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। विच टाइप ऑफ टीथ ह्यूमन पोसेज, हिटेरोडोंट, डाइफायोडोंट और थिकोडोंट, इसका सही आंसर होगा यही, ठीक है, डी। हिटेरोडोंट मतलब कि डिफरेंट टाइप के टीथ मिलते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डाइफायोडोंट कुछ टीथ जो हैं वो 2 बार भी आते हैं। थिकोडोंट मतलब कि जो के अंदर बोन होती है उनमें ये एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। जो बोन 2 होती है, अपर जो और लोअर जो। अपर जो के अंदर प्रेजेंट होगी मैक्सिला और लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होगी मैंडिबल, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, व्हाट इज कॉमन एमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, इनमें क्या कॉमन है, एक एक पे ध्यान कर लेते हैं। ऑल आर प्रोटोलाइटिक एंजाइम, नहीं, रेनिन और ट्रिप्सिन तो फिर भी ठीक है, लेकिन एमाइलेज नहीं है। एमाइलेज जो है डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ओके, और स्टार्च भी बकल कैविटी में भी करता ही है और ड्यूडेनम के अंदर भी करेगा, ठीक है। ऑल आर प्रोटीन्स, ये जरूर बात है, हर एक एंजाइम जो है प्रोटीन होता है। दीज एक्ट एट pH 7, नहीं, pH 7 पे जो है सभी एक्ट नहीं करेंगे, ओके। दीज आर प्रोडक्ट इन स्टोमक, नहीं, ये जो है स्टोमक में प्रोड्यूस क्यों होंगे भाई, देखिए एमाइलेज तो कहाँ पे होगा, बकल कैविटी, तो इसी की वजह से गलत हो गया ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन पैसेज स्वेलिंग फूड इन ब्रीदिंग, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन कौन है, तो देखिए बच्चों, अगर आप इसको यही लगा के आते हैं फेरिंग्स ही लगा के आते हैं, लेकिन ये गलत होता। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और ओरोफेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथ होता है। वेयर इज सेंटर ऑफ हंगर लोकेटेड इन ब्रेन, मतलब भूख का जो सेंटर है वो ब्रेन में कहाँ लोकेट होता है, हाइपोथैलेमस, भूख आ जाए, प्यास आ जाए, ओके, थ्रस्ट एंड हंगर सेंटर भी प्रेजेंट कहते हैं इसे, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए 34 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन दैट अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, देखिए इसका सही आंसर आएगा टंग। आप सब जानते हैं ये जो टंग है इसके ये फ्रेनुलम लिंग्वी से कनेक्ट होती है, ये फ्रेनुलम लिंग्वी, ओके, मैंने डायग्राम में भी बताया था फ्रेनुलम लिंग्वी, ओके। ये ऊपर भी होती है, ऊपर जो लिप ऊपर करेंगे वहाँ पे जो फ्रेनुलम लिंग्वी जो है वो शॉर्ट होता है, ओके। फ्रेनुलम लिंग्वी इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ओके। चलिए, द एंड्रोसमरी लॉन्ग टस्क ऑफ एलिफेंट आर, मतलब कि जो हाथी दांत हैं वो क्या हैं, अपर इंसीजर हैं बच्चों, अपर इंसीजर ही हैं, ओके। जो इंसीजर हमारे अंदर है वही जो एलिफेंट के अंदर है हाथी दांत, उन्हें बोलते हैं अपर इंसीजर, वो बहुत इनलार्जमेंट उनका हो जाता है। चलिए, विच इज़ इसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है फॉलिक एसिड बहुत आवश्यक होता है, ओके। चलिए, टोकोफोरॉल इज अ विटामिन ई, फाइलेक्विनोन इज अ विटामिन के एंड कैल्सिफोरल इज अ विटामिन डी। चलिए, द माइक्रो मिनरल इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लिए इनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ध्यान रखना आपको, जिंक जो है अति आवश्यक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, प्लांट में जो है देखिए विटामिन B12 या साइकोबालामाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए,
डिफिशियंसी ऑफ विच कॉज लूज ऑफ एपेटाइट, मेंटल कंफ्यूजन, फेटिक, मसल्स डिप्रेशन, राइबोफ्लेविन, विटामिन के, थियामीन। ओके, B1 की वजह से होते हैं ये सारे सिम्टम्स जो है B1 की वजह से होंगे। बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी डिजीज होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन इज विजडम टीथ आर थर्ड मोलर या लास्ट मोलर जो होता है, दिस इज दी विजडम टीथ। ओके, तो ये MCQ हैं, और भी कई MCQ हैं, लेकिन मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाए इसलिए 40 MCQ रखे थे। ओके, इससे लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन आंसर भी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ओवर करता हूँ मैं क्लास को। चलिए, बाय।